विपक्ष के नेता अग्निहोत्री साहब ने यहाँ पर रखा है उसका सार उन्होंने रख दिया। हमने 3 बातें मुख्य तौर पर आप समझें। एक, जो कंसर्न्स हैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के, वो हमने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ भारद्वाज जी थे और उनके साथ गोविंद जी थे और जो इसको डील करने वाले उच्च अधिकारीगण थे, उनके सामने हमने 2 टुक शब्दों में कह दिया। और आप ये समझ लें, बहुत क्लियरली हमने कह दिया जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं। एक बात। नंबर 2 बात, ये आप भी समझते हैं, आज बहुत चुनौतीपूर्वक परिस्थिति है और इस चुनौतीपूर्वक परिस्थिति में होल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मत पर लाने की जरूरत है और जनता की भागीदारी भी चाहिए। अगर इस कोविड का मुकाबला करना है, कोविड को हराना है, कोविड को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक 71 लाख पीपल की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यस, गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसको उससे बाहर निकलने का, जिसके लिए वो कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी बात है जो इमीडिएटली करने की जरूरत है, वो आप भी समझते हैं कि कोविड से बचना है तो 2 ही तरीके हैं बचने के। प्लाज्मा साइंस की बात मैं इस समय कर नहीं रहा हूं क्योंकि वो अभी उस लेवल पर ट्राई नहीं किया है। वो है एंटीबॉडी जो पैदा होगी। एंटीबॉडी 2 तरीके से पैदा होगी, एक है वैक्सीनेशन और उस वैक्सीनेशन का आपको पता है अभी कमी चल रही है और जब तक वो आप पूरी पॉपुलेशन को शॉर्ट पीरियड के अंदर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो आप इसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। दूसरा है इन्फेक्शन, उससे भी एंटीबॉडी पैदा होगी, लेकिन इन्फेक्शन उस लेवल का नहीं चल जाना चाहिए जिससे मृत्यु हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण आपको भी कह रहा है और उनको भी हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में हो गई है वो चिंताजनक विषय बन गया है क्योंकि नेशनल एवरेज से ऊपर चले गया है, इसलिए ये चिंता का विषय है। और आपने बचाना है तो वो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन की भी अभी कमी, ऑक्सीजन की भी, और जिसके जरिए ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचाया जाएगा, सिलेंडर है उसकी भी कमी है। तो ये मुख्य तौर पर ये कंसर्न्स, इसके बाद क्या होगा, नए कंसर्न्स आएंगे कि अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी, हॉल्ट होगी, किस तरीके से चलानी है, जिसके लिए ये कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने तय करना है। लेकिन वी आर फॉर वन थिंग कि जान बचे, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज वो है जिसको लेकर हमने अपनी चिंताएं 2 टुक शब्दों में जाहिर कर दी। तो आपको सरकार ने तय करना है, हमने तो एक बात कही है, WHO की गाइडलाइन हर चीज के लिए है, वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी है, वो किस तरीके से ये जो इमरजेंसी आ गई है, आपातकालीन परिस्थिति आ गई है, उसको कैसे डील करना है। अब सरकार अगर उस लाइन पर नहीं चलेगी तो हम दोषी नहीं होने चाहिए, वो सरकार को देखना है। और इसलिए फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि आपको कंटेनमेंट जोन्स खड़े करने हैं जो शायद सरकार ने किए भी होंगे लेकिन उसको सख्ती से अमल अभी तक नहीं किया। जहां पर 10% पॉजिटिविटी आ जाएगी और 60% बेड ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, उन एरियाओं को आपको वो कंटेनमेंट जोन करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी उस कंटेनमेंट एरियाज जो है उसको सही तरीके से सरकार और सरकार का तंत्र नियंत्रण करने में सफल नहीं हो रहा है।